हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक का एक एनालिसिस होगा और इसमें होंगे 25 क्वेश्चंस और ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि इफ़ 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब इतना दे रखा है तो फिर a b की वैल्यू निकाल के करना है। तो अब इसमें देखो कुछ खास हमें समझ आ नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। एक आपको बेसिक ये पता होगा कि अगर कोई भी a क्यूब है और मैं कर दूँ b क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला एक पता है हमें बेसिक क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। तो अभी फ़िलहाल ये फार्मूला अगर बेसिक से करें तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं उठा के। देखो थोड़ा सा देखना ज़रा कॉमन सेंस लगा के 4x प्लस 2y ये a है ये b है आपका, ठीक है। तो a प्लस b करोगे तो मन में करो ज़रा 4x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 2y, 2y और ये 2y तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4x एंड प्लस 4x यानी कि बचा यहाँ पर आपका 8x, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करो तो यार a का स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर यही है a, ये a का स्क्वायर प्लस वही b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का, क्योंकि ये a प्लस b है ना, प्लस का 2ab a इंटू बी है ना। एंड सिमिलरली ऐसे ही यार ये a का स्क्वायर प्लस ये कर रहे हो जैसे ये होती है आइडेंटिटी माइनस का 2ab, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब आपका ऐड होगा ना तो आप पे सिर्फ क्या बचेगा, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर होगा और 16x स्क्वायर का डबल करो तो 16x स्क्वायर होगा ना और उसका डबल कर लो तो यानी कि आपका होगा 2 6 12 32x स्क्वायर, 32x स्क्वायर प्लस का ये हुआ आपका 4y स्क्वायर और डबल करा तो 4 दूनी 8, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 8y स्क्वायर, जितना कम लिखोगे उतना इजी रहेगा। फिर वही बात है a इंटू बी यानी कि ये इंटू ये, ठीक है, ये इंटू ये, तो ये इंटू ये यानी कि ये देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसमें भी आप पे क्या आ जाएगा, उसमें भी ये a का होल स्क्वायर जो कि है 16x का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4y का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। आधी ज़्यादा कैलकुलेशन तो ऐसी हो गई। अब देखो 32x का स्क्वायर प्लस का 8y का स्क्वायर ये माइनस का 16x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका गाइस प्लस का 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये 32 में से 16 चले गए तो आप पे बच गया 8x इंटू 16x स्क्वायर, हाँ जी बच गया, और 8 और 4 12, 12y का स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यानी कि आप पे क्या आया, देखो ये 8 है इंटू ये 16 है, 8 इंटू 16 है ना वाली बात है। तो यानी कि अब पूरा इसको 8x को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यानी यहाँ पे बन जाएगा ये x का क्यूब और ये 8 इंटू 16 मतलब 16 अट्ठे, 16 अट्ठे कितना होता है गाइस। अभी आप 16 अट्ठे नहीं पता आपको तो ऐसे लिख लो 16 इंटू 8 सिंपल प्लस का 12 इंटू ये 8 और इधर आप कर लो xy स्क्वायर। अब इस चीज़ को अब इससे कंपेयर करो, यहाँ पर लेना है हमें 16 कॉमन, 16 लेना है कॉमन, ठीक है, 16 लेना है कॉमन। देखो कैसे लोगे, 16 लेना है बेसिकली कॉमन आपको ना, तो 16 ले सकते हो कॉमन। कैसे, एक काम करो ये 12 है ना इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हो तो यहाँ 6 बच जाएगा और ये 16 बाहर लोगे तो यहाँ 8 बच जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ गई है 8 और b की वैल्यू आ गई है 6। यही निकालना था, a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 6।
अब पुट कर लो वैल्यू 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और बी यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10, क्योंकि आपको पता है ये 64 और ये 3600 और ये आ जाएगा 10 और जो कि आ जाएगा 5 और यही आंसर है। मतलब सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना था और बस ढंग से करना था इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो बताओ परसेंटेज चेंज एरिया में। यानी सिंपल सक्सेसिव लगाना है। ये +8 -10, अब आपका आएगा माइनस का 8 × 10 अपॉन में 100। ठीक है जी, सो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ग्रेट। अब देखो 10 में से 8 गई, कितना बचेगा 2 पर माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, ये भी नीचे अब उसने 10 ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 20, यानी कि माइनस का 28/10, सो यानी माइनस का 2.8%, मतलब डिक्रीज बाय 2.8%। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम रन रेट था ओनली 7.2, एवरेज रन रेट बताओ रिमेनिंग 40 ओवर्स के लिए और टारगेट है 272 रन। मतलब टोटल जो सम है वो है आप पे कितना है 272 रन्स। अब जो पहले 10 ओवर्स हैं उनका है 7.2, मतलब सम कितना होगा 7.2 × 10 हो जाएगा। अब बचे हुए 40 उसका बताना है, ओवर्स के लिए बताना है, तो कितना होगा वही तो पूछ रहा है ना। व्हाट शुड बी एवरेज, वही 40 का जो भी एवरेज होगा, एक सेकेंड आपको पता होगा एवरेज क्या होता है भैया, सम इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है इंटू एवरेज ही तो करोगे, वही चीज़ आएगी। यानी कि यहाँ पे आपका बचेगा 72 यहाँ से माइनस कर लो, बचेगा 200 और ये 40 इसको काट देगा 5 पे, एक्स के लिए 5 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं बच्चे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650, मतलब 500 भी इंक्लूडेड है, 650 भी, जो नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7, मतलब किसी भी हाल में ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना 7 से और ना इनके मल्टीपल से, यानी कि जो कि 21 है। अब इसको हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 500 और 650 में, मतलब मैं अगर टोटल नंबर्स गिनूँ कि यार टोटल नंबर कितने हैं 500 से लेके 650 में, डिवाइड की तो बात ही अलग हो गई। तो भाई टोटल नंबर अगर आप एक बार देखो भाई, 650 में से अगर तुम 500 घटा दोगे, 0 5 और 6 में से 5 गया 150, तो इसमें बोथ तो इंक्लूड नहीं हुआ। एक बात बताइए, सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा। मान लो कि भाई 5 में से 3 गए, कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो भाई 5 में से 3 गए तो 2 बचता है। ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2 बचता है। मतलब अगर मेरे को पता करना हो कि भाई 3 से लेके 5 तक, जैसे फ्रॉम 500 to 650, तो अगर मैं बोलूँ फ्रॉम 3 to 5 तो कितने नंबर्स हैं, तो 3 से लेके 5 इंक्लूडिंग बोथ। तो अगर डिफरेंस निकालूंगी तो सिर्फ 2 आएगा ना, सिर्फ 2 आएगा डिफरेंस निकालूंगी तो 1 और 2 है ना। अब ये भी तो है इंक्लूडेड, तो दैट मीन्स 1 प्लस करना होगा। तो टोटल नंबर है 3 से लेके 5 और बोथ इंक्लूड करते हुए, तो वो आपके 3 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वो कितने होंगे आपके, एक जोड़ दो 151 होंगे। इज़ दैट क्लियर? सो ठीक है, तो 151 ये तो टोटल हो गए। अब अगर टोटल में से मैं वो निकाल लूँ कि भाई जो डिविजिबल है 3 से 7 से या 21 से किसी भी हाल में, तो हम उनको निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, पहले 500 से जैसे लेते हैं, जैसे पहले लेती हूँ डिविजिबल बाय 3। बाहर बहुत रेन हो रही है गाइस। हाँ जी, तो देखिए ज़रा डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 में आप देखो गाइस, 500 में डिवाइडेड बाय 3 कितने नंबर है, मतलब 500 जो है 3 से डिविजिबल हो तो क्या हिसाब है उसका, मैं आपको बताती हूँ। 500 और 3 का क्या है भाई, 3 एकम 3 ऑब्वियसली है ना, 3 एकम 3 और ये 20 एंड 3 6 18 होता है, 18 फिर 20 करूँगी तो फिर 3 6 18, ठीक है, यानी 166। तो आप देखते जाइएगा। तो पहला जो है वो है कि भाई डिविजिबल बाय 3 हम निकाल के अलग कर रहे हैं।
ठीक है, डिविजिबल बाय 3 का जो भी केस बन सकता है। तो 500 को डिवाइड करा 3 से, तो ये आया आपका 166, पूरा नहीं गया, प्रॉक्सी कोई नहीं। ऐसे ही 650 को करा 3 से, तो कितना आएगा बच्चे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होंगे, 3 एकम 3 है ना, 3 इधर ऐसे माइनस करो कि 20 आएगा, 3 6 18, बस 216, इतना ही बहुत है। तो अब ये आ जाएगा 216 माइनस 166, 0 1, 11 में से 6 गए 5, 50, मतलब डिविजिबल बाय 3 के ये हो गए 50, ये अलग कर लो। ऐसे ही अब डिविजिबल बाय निकालेंगे हम 7, डिविजिबल बाय 7 कैसे निकालेंगे, 500 बटा में 7 कर दो, 7 7 से 49, देन 1, ओके, सो ये हो जाएगा 71। और ऐसे ही 650 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 7 8 सा तो 56 होता है, 7 9 सा 63 होते हैं, राइट। सो 7 9 सा 63 करोगे, 2 बचेगा 20 एंड 7 दूनी 14 होता है, 7 31 होता है, हाँ। तो 92 और 71 का डिफरेंस कितना है, यहाँ आप डिफरेंस लोगे तो 2 में से 1 गया 1 और 9 में 7 गया 2, यानी 21 ही होगा डिविजिबल बाय 7। जो केस हो सकते हैं ना, 3 ना नॉर 7 नॉर ये, तो अब हम कर लेते हैं ऐसे डिविजिबल बाय 21 ऑल्सो। सो 500 को 21 से काटोगे भैया, तो ये आ जाएगा आपका गाइस 21 दूनी 2 2 एकम 2, 42 43 44 45 46 47 48 49 50, यानी 8 बचा, 0 बचा। सो 12 छिक्के होता है, 6 दूनी 6 12 यानी 72 है ना, 12 छिक्के। ओके, यहाँ तो हम 21 की बात कर रहे हैं ना, 21 छिक्के करो, 6 एकम 6 6 दूनी 12 नहीं, तो यहाँ 4 एकम 4 4 दूनी 8 नहीं, तो 3 पे जाएगा, तो ये 23 आ जाएगा। एंड सिमिलरली 650 है, 21 है, तो 21 ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, हाँ ये 3 पे जाएगा 63 एंड ये 20 30, तो लगभग ये आएगा आपका 30 में से ये गया, तो 21 से डिविजिबल होने वाले 7। मतलब अब आपको ऐड पता है क्या करना है, 50 50 21 और ये हुआ आपका 7 क्या दिए 8 एंड 5 क्या 9 एंड ये 5 के 6 और 1 के 7, मतलब 78। तो अब 151 में से अगर माइनस कर दो 78, लगभग करेंगे ना, तो ये 14 हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3, 14 में 7 गए 7, 73 है। ओके, इसमें एक्चुअली क्या करना था, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया भाई। देखो, जैसे जो डिविजिबल बाय 3 थे कितने, वो हमने टोटल कितने निकाले 50, डिविजिबल बाय 7 निकाले कितने बच्चे, जल्दी बताओ, डिविजिबल बाय 7 21, 5 के 6 7, बादल जी नाराज़ हो गए, जल्दी बताओ। अब जब डिविजिबल बाय 21 की बात हो रही है तो माइनस कर दो 7, ठीक है ना, 7 माइनस कर दो, ताकि क्या है कि जैसे नॉर वाला जो आ गया ना भाई टोटल है, और अगर कोई चीज़ कॉमन आ गई होगी, 21 मतलब 3 और 7 कॉमन, तो वो निकल जाएगी, तो ये आपका बचेगा 64। अब आपने क्या करना है, 151 माइनस 64 करोगे, ये आ जाएगा 14, 11 में से 4 गए 7 और 14 में से 6 गए 8, 87 एंड दैट इज़ योर आंसर। ऑल राइट, चलिए पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है ये भी, कि इसमें कुछ नहीं है, ए बी सी ये 3 जैसे लोगों का होता है क्वेश्चन में, ये ए है, ये बी है आपका, ये आपका सी है। अब ए जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं 29,000, ठीक है, एंड बी एंड सी कर रहे हैं 25, ठीक है। 4 महीने के बाद ए ने विड्रॉ करे 3,000, मतलब ये काम चला था 4 महीने तक, फिर ए ने जो बचा हुआ साल है, कितने बचे 8 महीने, विड्रॉ कर लिए 3,000, मतलब कि 26। ओके, नेक्स्ट देखो, आफ्टर 2 मंथ्स सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, यानी इसका तो सेम ही है, सी ने 2 महीने बाद, यानी 2 महीने तक करा, 2 महीने बाद 12,000 और दिए, तो 5 और 2
7 और ये 37 इंटू यस 10 अगले 10 महीने के लिए। अब आपको शेयर ऑफ सी जो है इन द प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ द सी का बताना है और ये टोटल प्रॉफिट दे रखा है। तो मेन तो हमारा काम ही यही होता है, पहले इन्वेस्टमेंट का क्या निकालना, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना। अब रेशियो देखो कैसे आएगा कि यार ये सब चीज़ में जो जैसे कॉमन निकलना चाहिए, सब उसमें कॉमन होना चाहिए। कैसे, कहने का पॉइंट क्या है, देखो जैसे जो चीज़ कॉमन आएगी ना वो इधर 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 मतलब हर जगह से कैंसिल आउट होएगी। देखना कैसे, हाउ, सी लाइक दो की बात करें तो 2 दूनी 4, 2 चुके 8, ठीक है। क्योंकि मैं बताती हूँ, जैसे मान लो यार 4 तुम मान लो कॉमन ले लेते, ठीक है, तो तुम पे क्या बचता 29 प्लस तुम पे बचता 26 इंटू 2 ना बचता, यही बचता। और अब जब अगर मान लो तुम फॉर एग्जांपल काटते तो 2 दूनी 4 काटते, 2 दूनी 4 काटते, है ना, तो अंदर भी तो तुम पे 2 दूनी 4 बचता ना। उस हिसाब से भाई 26 जो है जब तुम एक ही बारी पे तो हाँ कटेगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर यू, जस्ट क्लियर यू वंस। यहाँ पर ना अपने कैंसलिंग में बहुत ध्यान रखना है कि कैंसलिंग ऐसे ही नहीं कर देनी कि मुँह उठा के कहीं भी कैंसिल मार रहे, नहीं। अब देखो जो चीज़ कॉमन आएगी वही कैंसिल होएगी ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना। मतलब अगर 2 से काट रहे हो तो 2 से ये वाली टर्म में भी कटेगा। मैं बताती हूँ, लाइक 2 दूनी 4, अभी देखना करके ट्राई एक बार, 2 4 8, नाउ 2 6 12, यहाँ तो एक ही टर्म है इसलिए। अब देखो अब इधर 2 1 2 एंड 2 5 10, ओके, ठीक है, ओके। अब देखो अब 2 तो यहाँ पे कॉमन कहीं बच नहीं रहा, कोई स्कोप नहीं है। 5 का भी कोई स्कोप है नहीं कुछ खास, ठीक है। तो अभी कोई खास स्कोप है नहीं, तो अभी आप कुछ सिंपल उठा के कर लो, अभी रख दो। मतलब 25 इंटू 6 कुछ दिखेगा तो करते हैं, फिर 25 और ये 37 इंटू 5, 5 7 35, 3 ऊपर 5 3 15 और 16 17 18 185, और इसमें आप जोड़ दो 25, 5 और 5 10, 8 के 9, 10 11, एक और एक 210, और ऐसे ही 29 इंटू 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5 58, और 26 और 4 करोगे 6 चौके 24, कैरी 2, 4 दूनी 4 6 24, कैरी 2, 4 2 8 9 10, ओके। अब देखो 8 और 4 12, 5 और 1 6, 162, क्या हो गया ये गाइस, ये हो गया आपका 162 रेशो। 6 5 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150, ठीक है। अब देखो अब कुछ ना कुछ कैंसिल का गुंजाइश हो सकता है। 162, 150 और 210, याद रखना ज़रा, 162, 150 और 210। अभी साफ लग रहा है आपका कि कटेगा 2 पे, कैसे, 2 8 एंड 2 1 2 7 तो 14 ही होता है, एक चला जाता है 10 बच जाता है, तो 75 राइट, एंड 2 1 2, 2 0 तो ये 105, ठीक है। अब देखो अब ये शायद 3 पे सारे नंबर कट जाएंगे, तो देखो 3 इसको काटेगा क्योंकि ये 99 का वो है ना, स्क्वायर है, तो 3 एक तो 9 बचाएगा अपना, एक ही वो काटेगा, 9 3 27, 3
इसको काटेगा 25 पे, राइट। और 3 तिये 9, ये 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, 35। अब देखो और कहीं कट सकता है, ये और ये तो 5 पे कट जाते हैं, पर इधर 9 है, ये नहीं कटेगा। तो अब आप कर सकते हो, आई थिंक हो जाएगा 35, 25 और 27। 7 और 5 12, 12 के 13, 14, 15, 16, 17, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 87। 87 और निकालनी किसकी? 35 की वैल्यू निकालनी है। 87 की दे रखी है कितनी? 332। बस आप इतना ही अभी लिखो, यहाँ ज़ीरो का काम बेकार में मत लाया करो ज़ीरो को। 8 और 7 15, 3 से चला जाएगा, 3 और 3 6, 7 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 और 3 ये नहीं। तो सिंपल है, पर फिर भी आप देखो एक बार 87 इंटू मान लो 6 करके देखो। 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 49, 50, 51, 52, ये नहीं होगा। 487 है ना, ठीक है, सेफ है तो नहीं जाएगा। एक सेकेंड, 487 नहीं है ये, हम यहाँ बात कर रहे हैं यार, रुक जाओ। 35, ये इतना लंबा कहाँ से आ गया? 5 और 5 10 और 7 17, 3 के बाद 4, 5 6, 7 8, 87 है, ठीक है। नाउ 6 7 ज़ा 42, कैरी ओवर 4 है, हाँ ठीक है। 6 8 ज़ा 48, 49, 50, 51, 52, ठीक तो है। अब देखो, अब 8 7 इंटू 2 करके देखो। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। 8 7 इंटू 3 करके देखो। 3 7 21, नौ 3 8 24, 25 26, एंड 8 7 इंटू 4, 4 7 28, देन 4 8 32, 37 34, ये नहीं जाएगा। 3 पे जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, 25 26, 261, तो 3 पे जा रहा है, 261 आएगा। 2 में से 1 गया तो 1, 3 2, 7 8 9 10 11 12 13, 71। अब जैसे 332 था ना, इसको मैं आपको करने का इजी तरीका बताती हूँ। ऐसे तो आप वरना लगे रहोगे। 332 नीचे 87 लिखो, ज़ीरो के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ ये पूरा कटेगा, देखना। ये 35 है, तो 35 को लिखने के बदले तुम 70/2 लिखो, सबसे आसान काम। 2 एकम 2 करो, 13 2 छिके 12 करो, 2 छिके 12 करो, ठीक है। अब 87 को करके देखो। 8 7 56, 8 8 64, 65 66 67 68 69, ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली नाउ, कोई नहीं। 2 6 2 नाउ। अब देखो ना भाई, तुम पे क्या बचा वैसे बताओ मुझे खुद ही। 166 अपॉन में 87 इंटू 70, ठीक है। नाउ 7 इंटू 6, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 43 44 45 46, 4 इधर, 7 7 8 9 10 11, 1162 डिवाइडेड बाई 87। अब करके देखो 87 को किससे करोगे? 1 पे ही जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 8 16 हो जाएगा। 1 पे ही जा रहा है, साफ दिख रहा है, तो 1 पर ही जाएगा। सारे ऊपर के डिजिट्स देख कर। 11 है, 10 हो जाएगा, ये 16। 16 और 7 में अंतर होता है 9 का, 10 में और इसमें इसका। अब 292। अब ये बताओ, अब 6 पे जाएगा क्या? 6 7 ज़ा 42, 8 7 नहीं, 6 8 ज़ा 48, नहीं जाएगा। तो फिर अब किस पे जाएगा ये? 292 है ना। 8 7 इंटू 3 3 3 पे तो है ही नहीं। 2 7 ज़ा 14,
दो 2 8 तो 16 और एक 17। एक सेकंड, मेरे को ये लग रहा है कि जैसे तुमने करा कि भाई 1 6 6 इंटू 7 अपॉन में 87। सेवन 6 42 कैरी 4, 7 6 42 43 44 45 46 7 1 से 7 8 9 10 11। अब इसको तसल्ली से करो, देखो बिना गड़बड़ के। 1162 पहले 87 भी आएगा, 1 पे ही जाएगा, साफ पता है। 7 के 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 पे ही आएगा। ये हो गया 0 और ये 16 हो गया। 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, अभी बचे 2। ठीक है, अब 87 के बाद ऑब्वियसली 0 तो आएगा नहीं, 0 पे तो जाने से रहा, 1 पे या 2 पे ही जाएगा। तो 87 2 7 से 14 2 8 से 16 और एक 17 इंटू 3 करके देखो, 3 7 से 21 3 8 24 25 26 26 पे भी जा रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट होना चाहिए ऑप्शन। देखती हूँ को आंसर ठीक है, लगभग ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, वही चीज़ एक बार देखनी है दोबारा से। अब ज़रा ध्यान से देखना, 29 इंटू 4 प्लस 26 इंटू 8 ऐसे लिखा करो। फिर ऐसे 25 इंटू 12 एंड इधर लिखा करो 25 इंटू 2 प्लस बचे हुए 10 उसके लिए 37 मंथ्स का था ना, इंटू 10। इज दैट ओके? अब देखो, अब अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से लिया, मैंने सिर्फ 2 कॉमन ही लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, एंड 2 4 से 8 नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा। यहाँ 2 6 से 12 आएगा। अब यहाँ 2 कॉमन लिया तो ये 5 बच जाएगा। ओके, अब देखो, अब इधर क्या कॉमन आ सकता है वो चीज़ अभी हम बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल देखो, 2 9 से 18 कैरी 1 2 2 से 4 एंड 5 58 प्लस 6 चौके 24 4 4 6 से 24 कैरी 2 4 2 से 8 9 10 104 6 5 से 30 6 दूनी 12 और ये 150। नाउ ये होगा आपका वैस 25 प्लस 5 7 से 35 कैरी 3 5 3 15 16 17 18 185। ना लेट मी चेक, 5 और 5 10 कैरी ओवर 1 8 और 1 9 10 और 1 11 210 150 और ये 8 और 4 हुआ 12 4 12 हुआ और ये 5 और 1 6 162। अब इनको वही है, काटे ज़रा, 3 पे काटे, 3 70 3 50 और 3 15 3 चौक 12। 2 पे भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 27 ये 25 और ये आपका 35। बट इधर आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी पता है आपकी क्या मिस्टेक हो रही थी? सारे उसमें आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि उसने जब बोला आफ्टर 4 मंथ्स ए ने 3000 विड्रॉ किए एंड आफ्टर 2 मोर मंथ्स, मतलब जो सी ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो किया है 6 महीने के लिए 25 का और बचे हुए 6 महीने के लिए 37 का। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ना तुम्हारा 37 इंटू
6 एंड ऐसे ही 25 इंटू 6 होना चाहिए था, फिर तुम्हारा आता सही आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? बाकी सम ठीक है। तो अब देखो फिलहाल, तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब वापस से देखो एक बार कि 29 इंटू, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स तो करनी नहीं होती। ए ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब ए ने 3000 विड्रॉ कर लिया 4 महीने बाद, मतलब ये 4 महीने तक ए का इतना रहा, प्लस 29 इंटू बचे 8 महीने के लिए, 29 है वही गड़बड़, 26 इंटू 8। सिमिलरली इधर क्या गड़बड़ हुई, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो 25 है इंटू 12 है, कुछ नहीं कह रहा किसी को। इधर क्या गड़बड़ हुई कि यहाँ पर 25 इंटू 6 तो है, पर इतनी देर से ये नहीं बोलता कि मैं 25 नहीं 37 इंटू 6 भी हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 3 पे कट जाएगा क्या, इधर 6 7 8 9 10 11, नहीं 3 पे नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा अभी फिलहाल ये। तो 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 2 दिन 4 1 5 58, और 4 6 ज़ा 4 6 24, कैरी 2, 4 दूनी 8 9 10, 8 और 4 12, 162। ठीक है, 6 है 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी 150। 25 दिए 75 एंड 37, 3 7 21, 3 3 9 10 और 1 11। ओके, 5 और 1 6, 7 और 1 8। अब देखो क्या दिक्कत हो गई अब, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं अब, ठीक है शुक्र है। अब देखो, अब इसे काटो, 3 5 15 और 3 चौक 12, 3 50 था, 3 6 18 एंड 3 3 6 एंड 3 2 62। नाउ 2 25 2 3 1 एंड ये 27। अब आप देखो 27 25 31। नाउ यू अंडरस्टैंड, 7 और 5 12 और 1 13। गलती करके किसी को 2 और 2 4 और 1 5 6 7 8, ये 83, यानी 83 की वैल्यू दे रहे कि 332। पूछिए आपसे 31 की, पूछिए आपसे 31 की दी है 332 की। नाउ अब देखो 83 इंटू अगर आप 4 करते तो यार 4 दिए 12, 4 8 32 और 1 हो जाता 33, तो ये हो जाता 4 4 1 4। यस, ये आपका आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फटाफट कर सकते हो। कह रहे ए जो है एवरेज स्पीड निकालनी है, वो रन करता है कार 275 किलोमीटर और 315 किलोमीटर। जल्दी से इसको ऐड कर लो, 275 और 315 को, 5 और 5 10, 7 के 8 और 1 9, 3 के बाद 4 और 1 5, यानी आ गया 590। नीचे देखो 275 अपॉन में आएगा आपका 50, सिर्फ 5 पे काटो, 5 5 5 25, 5 5 25, देन 315 अपॉन में 70, 7 चौक 28 एंड 7 21, 7 5 35, 28 29 30 31, है ना, एंड 7 देखो 28 29 30 31, 7 5 35, 45, 5 25 25, 7 चौक 28 29 30 31 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 10 आ जाएगा ऊपर, एंड गाइस 45 प्लस 5 5, 5 और 5 10, 5 और 4 9।
9 नहीं, ये 10, सॉरी 100 आ जाएगा। तो ये 0 कट जाएंगी, 59 ही आंसर है। अब ये देखो, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है एक सम जो है इन्वेस्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो जाता है भाई? 7800 हो जाता है 3 साल के अंदर, और इतना हो जाता है 5 साल के अंदर। मतलब आपको बेसिकली अमाउंट दे रखा है, ठीक है ना, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट होता क्या है वैसे भाई? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो तो अमाउंट आ जाता है। अब अमाउंट तुम्हें 3 साल का दे रखा है, और ऐसे 5 साल का, मान लो 5 साल का ये दे रखा है 11232, ठीक है, ये 5 साल का अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल बदलता रहता है, राइट, ठीक है। तो अब मान लो तुम देखो, प्रिंसिपल 5 साल का प्लस इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट हो गया, एंड सिमिलरली वी हैव ये 7800 हो गया। चलिए, वैसे तो प्रिंसिपल देखा जाए तो सेम ही रहता है ना, वो तो अमाउंट जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। मतलब अभी अगर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा? मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही इजी वे बताती हूँ। देखो, यहाँ पर तुम्हें ना अमाउंट दे रखा है इसका, है ना। अमाउंट होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में? बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, मान लो 7800 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 + r/100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 साल की बात हो गई। समझ रहे हो तुम इस चीज़ को कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जैसे रेशो कर देगी ये 1232 फॉर्म में 7800, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। रेशो करना है तुमने बस। अब इसको काटो, देखो 8 और 7 15 होता है, 3 के 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 पे चला जाएगा। तो 3 से मिनिमम क्या ही काटोगे? 3 पे क्या, सीधे 6 पे भी चला जाएगा, क्योंकि 2 का भी है मल्टीपल, 2 का भी है, 6 पे भी, एंड 6 दूनी 12 पे भी जा सकता है। ये 4 से कट रहेगा ये, हाँ ये 12 पे भी जा सकता है, तो तुम इसे सीधा 12 पे भी ले जा सकते हो। अब कोई नहीं, तुम 6 पे ले जाओ, एक काम करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10 11, 5 बचा 52, 1 1 2 3 2, 6 1 ज़ा 6, एंड 6 8 ज़ा 48, एंड 6 9 ज़ा 7 नम्मो तो नहीं, 6 6 9 ज़ा तो 54 होता है, तो 7 8 49 50 51 52, 6 चौक हो गया, 6 पंजे 30, 6 छक्के 70, 6 पंजे 30, और ये हो गया आपका 32। देखो 1 1 2 3 2 ना, इसको यहीं के यहीं एक बार 6 से काट के देखना ज़रा। 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10 11, 5 बजे 2, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, so 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52, 4 बजे 43, 6 7 ज़ा 42 बचे 1, हाँ 8 1, ठीक है, 1 8 7 6, एंड 6 1 ज़ा 6, 6 3 18, ये हुआ 1300, 1300 हो गया, ठीक है, 13 छिक्के हो गया ना। अब और देखो 4 पे 4 3 12,
12 हो गया, एक जाएगा 10, 4 दूनी 8, अरे 325 हो जाएगा। ऐसे ही 4 चौक 16, 4 छक्के 24 और 25 26 27, 4 9 में 37, 469। तो 325 और ये हुआ तुम्हारा 469। 6 और 4 10 और 19, 5 3 और 4 5 5 32, ये होगा भी नहीं। और अब तुम देखो ये पी है, ये आ रहा है तो नहीं, मतलब ये पी है, ये अमाउंट है। 9 में से 5 गए, अबे 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, ये हो गया तुम्हारा 144। नीचे तुम्हारा आया ये 325। अब बताओ ज़रा रेट कितना होगा। इसका तुम्हें करना है एक्चुअली स्क्वायर रूट कर लो तुम, समझ रहे हो। एक बार फिर से करते हैं, देखिए प्रिंसिपल एंड अमाउंट कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 7800, ये हो गया तुम्हारा 11232। ठीक है, ओके। इसको मैं तुम्हें ले जाती हूँ सीधा सीधा 12 पे। भैया 12 है, 6 2 12 है, 6 1 6 72। 12 पे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। 13 पे देखो, 13 6 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7। हाँ तो 13 इंटू 6 तो होता ही है। अबे बोल दो, ठीक है 13 इंटू 6 तो होता है 13 इंटू 600। अब 13 से देखो ये जाता है क्या, 13 तीय 13 चौके करो 4 तीय 12, 4 कम 4 और 1 5 एंड 13 7 तीय 21, 7 and 7 91 एंड 13 8 8 तीय 24, 8 कम 8 9 और 1 10, 13 90, 9 तीय 27, 9 कम 9 10 11। तो 13 8 करके देख लो, 104 104 है ना, 104 है, 105। 12 में से सीधे 4 चला गया, 8 चला गया। अब देखो 83। नाउ 13 छिक्के कितना होता है, 6 3 तो 18 होता है, 6 कम 6 और 1 7। हाँ तो 6 से करोगे 78, 79 80 81 82 83। यस, एंड 13 चौक 52। ठीक है, तो यानी ये हो गया तुम्हारा 864 और ये हो गया तुम्हारा 13। 13 से 13 कट गया। अब है ये 6 और 4 10 और 8 18, यानी 3 पे काटो 3 200 करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 24, भाई 3 दूनी 6, 2 बचा, ये 6 आया एंड 3 7 21 हो गया। 3 दूनी 6, 3 चौक 3 3 8 24, 3 नंबर 27 288। कितना आया, 288 आया। अब देखो 2 पे काटो 100, ये 144। ये कितने का हुआ, ये तुम्हारा हुआ 44 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये तुम्हारा 44 हुआ, 100 से 144 हुआ। ये तुम्हारा 2 साल का हुआ, रूट कर दो, 10 का 12 में गया, यानी प्लस का 2 हुआ अपॉन में 10 इंटू 100, यानी कि 20% हो गया। समझ गए। ये देखो कितना सरल सवाल है,
इसमें कुछ भी नहीं करना था, 980 अपॉन में डिवाइड करना था 35 से। अब अगर मान लो 35 से डिवाइड करना हो तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 35 ऐसे लिखोगे। 35 को मैं 70/2 भी कह सकती हूँ, तो 70 है 2 से गुणा कर दूँ इंटू 16, है ना, प्लस का 4 माइनस का 4, ये कट गया, ये कट गया। नाउ देखो 7 1 जो 7, ये 14, नाउ 14 इंटू 2 इंटू 16 करना है, यानी 28 इंटू 16 करना है। 8 6 48, यही आंसर होगा 448, क्योंकि देखो 8 6 48 एंड ये 0 2, ये 8, ये 6 12, 8 8 या 9 10 और ये 4 2 1 3 और 1 4, 448।